दोस्तों, अगर आपकी टिकट चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वेट लिस्टेड रह जाती है तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर रहता है कि क्या इस टिकट से हम यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करते हैं तो कितनी पेनाल्टी लगती है और कितना जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या वेटिंग टिकट से यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको दो केसेस में दो चीज़ें बताने वाला हूं कि आप वेट लिस्टेड टिकट के साथ ऑनलाइन के केसेस में बिल्कुल यात्रा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर वेटिंग टिकट जो ऑनलाइन की वेट लिस्टेड टिकट होती है और चार्ट प्रिपरेशन के बाद में अगर वो आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो उससे बिल्कुल आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, आपकी जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाती है और वो टिकट उसका रिफ़ंड जो है 2 से 4 वर्किंग डेज़ में आपके खाते में, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस केसेस में आप बिल्कुल उस टिकट से ट्रैवल नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप बिल्कुल विदाउट टिकट माने जाएंगे। अब बात हम करने वाले हैं काउंटर टिकट की। अगर आपके पास काउंटर की टिकट है दोस्तों तो क्या इसे आप ट्रैवल कर सकेंगे। वेट लिस्टेड टिकट है, चार्ट की प्रिपरेशन हो गई है और इसके बाद अगर आप रिज़र्व कोच में, चाहे एसी क्लासेस हो या फिर नॉन एसी क्लासेस में, क्या आप इससे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे के रूल्स के हिसाब से आप बिल्कुल काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ भी आप इससे ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपकी टिकट अगर चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वेट लिस्टेड रह जाती है और काउंटर की टिकट है तो ये आपकी टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती है। इसे आपको मैनुअली काउंटर पे जा कर के आपको इसे कैंसिल कराना पड़ता है दोस्तों। अगर आप इस टिकट के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इसके लिए बिल्कुल आप रिज़र्व कोच में अलाउड नहीं होंगे। आपको जो है जनरल डब्बे में बैठ करके, यानी कि सेकेंड क्लास में बैठ करके आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले, अगर आप इस टिकट के साथ अगर आप ट्रैवल करते हुए पकड़े जाते हैं रिज़र्व कोच में, तो इस केसेस में क्या होगा दोस्तों, अगर आप रिज़र्व कोच में बैठ करके आप ट्रैवल कर रहे हैं स्लीपर क्लास या फिर थर्ड एसी, सेकेंड एसी, या फिर थर्ड एसी इकॉनमी हो गई, फर्स्ट एसी हो गई, तो इस केसेस में क्या होता है कि अगर आपकी टिकट है यानी कि स्लीपर क्लास की और स्लीपर में अगर पाए जाते हैं तो वहाँ पे 240 रुपये का फ़ाइन प्लस फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन भी लगाया जा सकता है। और उस केसेस में क्या होगा कि आपको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है और जनरल डब्बे में भी आपको भेजा जा सकता है, ताकि आप वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है दोस्तों। अगर इसी तरह से अगर आपके पास जो टिकट है वो है एसी क्लास की और काउंटर की टिकट है, वेट लिस्टेड रह गई है, तो उस टिकट के साथ आप क्या करेंगे, एसी क्लास में अगर आप पकड़े जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ाइन के तौर पे 440 रुपये का फ़ाइन प्लस फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन चार्ज किया जाता है। और उसके बाद क्या होगा कि आपको जनरल डब्बे में भेज दिया जाएगा या फिर आपको ट्रेन से भी उतारा जा सकता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप वेटिंग टिकट के साथ, अगर ऑनलाइन वेटिंग टिकट के साथ अगर आप ट्रैवल करते हुए पकड़े जाते हैं किसी भी क्लास में, तो आप बिल्कुल विदाउट टिकट माने जाएंगे और आपके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो ऑनलाइन वेटिंग टिकट अगर आप लेकर के जो घूम रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसका रिफ़ंड आपको 2 से 4 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है उसको लेकर के घूमने का या फिर उसके साथ ट्रैवल करने का। उसमें आपको बहुत ही भारी जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों। कुछ केसेस में क्या होता है दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इमरजेंसी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बीमार हैं, तो आप टीटी से बात करके आप ट्रैवल कर लेते हैं। बट वो रेलवे का रूल्स नहीं है। आप टीटी से बात करते हैं, वहाँ पे टीटी एग्री हो जाता है और फ़ाइन लगाया जाता है और फ़ाइन के साथ आप कभी क्या होता है कि आप ट्रैवल कर लेते हैं। बट ये रेलवे का रूल्स नहीं है। रेलवे के रूल्स के हिसाब से किसी भी वेटिंग टिकट के साथ आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे किसी भी रिज़र्व कोच में दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।